हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान के इस क्लास में। जैसा कि हमने बताया था कि हम 4 पेपर की एक श्रृंखला लेकर आने वाले हैं, तो उसी श्रृंखला में आज ये आपका पहला पेपर है जनरल साइकोलॉजी या सामान्य मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हुआ और उसका विषय वस्तु क्या है, उसके जनक कौन है और उसकी परिभाषाएं क्या थी और बाद में क्या हुई। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके ओरिजिन से। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी विषय के एक शाखा के रूप में जाना जाता था, परंतु बाद में जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहली प्रयोगशाला खोली गई, तब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। अब ये देखते हैं कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला खोली वो किसने खोली और कहां पर खोली। तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो 1879 में जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में विल्हेम वुंड के द्वारा खोली गई। विल्हेम वुंड, जिनका पूरा नाम विल्हेम मैक्समिलियन वुंड है, उनके द्वारा यह प्रयोगशाला खोली गई और तभी मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। क्योंकि हम सभी को पता है कि किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा तभी प्राप्त होता है जब उसमें प्रयोग होते हो, उसका ऑब्जर्वेशन होता हो, यानी उसका प्रेक्षण होता हो उस विषय में, और हम उसको माप सकते हो। तो मनोविज्ञान पहले जो कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, बाद में जब विल्हेम वुंड ने जर्मनी के विश्वविद्यालय लिप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली प्रयोगशाला खोली तो इसे विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। अब विल्हेम वुंड, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कि मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को मनोविज्ञान का जनक बताते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा, जो साइकोलॉजी, जो प्योर साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जैसे जो सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, ये नहीं कि यहाँ किसी अदर एलाइड सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, लाइक सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन सब से जुड़े हुए नहीं। जो प्योर साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि आपके क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो उसमें जो आपका आंसर होगा मनोविज्ञान के जनक का, वो हमेशा विल्हेम वुंड ही रहेंगे। मनोविज्ञान के जनक विल्हेम मैक्समिलियन वुंड, या शॉर्ट फॉर्म में इन्हें विल्हेम वुंड कहते हैं। इन्हें मनोविज्ञान के जनक के साथ साथ कई जगह पर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब हम इस पे बात करते हैं, इसके अगले टॉपिक पे, कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, साइकोलॉजी जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइक और दूसरा है लॉगोस। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं और साइक का अर्थ होता है आत्मा या मन। साइक का क्या अर्थ होता है? आत्मा या मन। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी क्या है? वो आत्मा या मन का अध्ययन है। पहले हम इसी विचारधारा को मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा या मन का अध्ययन है। अब हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि क्यों इसे मनोविज्ञान का दर्जा, मनोविज्ञान को एक साइंस का दर्जा नहीं प्राप्त था। वो इसीलिए नहीं प्राप्त था क्योंकि पहले इसकी जो विषय वस्तु थी, हम क्या मानते थे कि आत्मा और मन का विज्ञान है, आत्मा या मन का विज्ञान है। अब साइंस किसे कहते हैं हम? साइंस, जैसे मैंने भी बताया कि साइंस हम उसी सब्जेक्ट को कहेंगे जिसमें प्रयोग होते हो, प्रेक्षण होता हो, निरीक्षण होता हो, मापन होता हो। लेकिन हम आत्मा को तो माप नहीं सकते, ना हम आत्मा को माप सकते हैं, ना ही हम मन को माप सकते हैं, ना ही उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो इसीलिए इसको एक साइंस का दर्जा नहीं प्राप्त था। लेकिन जब इसकी पहली प्रयोगशाला खोली गई और इसमें प्रयोग स्टार्ट हुए, इसमें प्रयोग की शुरुआत हुई, इसमें बहुत सारे परीक्षण बाद में जुड़े और आप लोग भी आगे प्रैक्टिकल क्लासेस में परीक्षण करेंगे, तो तब इसे एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए मनोविज्ञान का। तो जो पहले के विचारधाराएं थी, उनके अनुसार ये था कि मनोविज्ञान पहले माना गया कि आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है, लेकिन इसे नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे आत्मा को हम माप नहीं सकते हैं, ना ही उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर बाद में इसे मन का विज्ञान बताया गया, उसके बाद चेतना का। लेकिन ये जितने भी बिंदु थे ये इसी पॉइंट पर नकार दिए गए क्योंकि इनका मापन या इनका ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण संभव नहीं था। बाद में बात आई, अब आप कहेंगे कि व्यवहार का तो मापन हो सकता है। तो जो व्यवहार की बात आई, व्यवहार एक अधूरा टॉपिक रहा क्योंकि हम सिर्फ व्यवहार के आधार पर ही नहीं बता सकते कि व्यक्ति क्या है और क्या सोच रहा है। व्यवहार के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि बाद में इसमें ऐड की गई। बाद की जो परिभाषा आई मनोविज्ञान की, वह था कि मनोविज्ञान व्यवहार प्लस मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। मानसिक प्रक्रियाएं कैसी? जैसे आपका थिंकिंग हो गया, सोचना हो गया, आपकी मेमोरी से रिलेटेड चीजें हो गई, मतलब स्मृति से अधिगम, ये सारी चीजें बुद्धि आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में आती हैं। और व्यवहार, अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है और आप उससे नाराज हो गए हैं या वो आपसे नाराज हो गया है किसी बात को लेकर, और आप नाराज क्या, गुस्से में आ गए हैं उसको लेकर। तो लेकिन अब व्यवहार की जैसे बात की थी कि व्यवहार को क्यों नकारा गया, तो गुस्सा तो आपको आया, गुस्सा आया, वो आपका व्यवहार हुआ कि व्यवहार में आपको दिख रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, आप एकदम गुस्से में हैं कि अब मार देंगे इसको। लेकिन जो ये गुस्सा आ रहा है, जो आपका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हुआ, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, वो उसके पीछे रीजन क्या है? सीधा व्यवहार में ही तो परिवर्तन हुआ नहीं। व्यवहार में परिवर्तन का कारण कहाँ था? वो कारण कहीं ना कहीं आपके मन में था कि आपके फ्रेंड की कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लग गई या उसने कुछ गलत बोल दिया, वो बात आपके मन में पहुंची, आपके दिमाग में पहुंची, और वहां से उसी विचार के कारण आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ। तो इसलिए जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना गया, उसे व्यक्ति के या प्राणी के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन माना गया। बाद में इसे ही मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में भी स्वीकारा गया कि मनोविज्ञान की जो परिभाषा होगी वह यह होगी कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें हम यहाँ पे मैंने प्राणी वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि आप जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो जानवरों पर भी हुए हैं। लाइक कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, चूहे हुए, ये सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, सारे सब्जेक्ट रहे हैं साइकोलॉजी के अध्ययन के लिए। इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन सब चीजों पे हुए हैं। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? एक बार फिर से हम देखेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, या हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई? वो दर्शन शास्त्र से हुई। मनोविज्ञान इससे पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में इसकी उत्पत्ति जब कब हुई? जब 1879 में
जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला खोली, तो मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर दूसरा, मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो इसके जनक है विल्हेम वुंट। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इससे आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको बीएड में, आपको सीटेट में, टीटी में या बीए के कोर्सेज में ये सब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वहां पे कि पूछा गया है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। जनक कौन है, तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, लाइक बहुत सारे के 4 ऑप्शन ही रहेंगे, लेकिन चारों में जो आप किस पे लगाएंगे, विल्हेम वुंट पे। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि साइक का अर्थ क्या होता है, या आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता था, तो पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर धीरे धीरे चेंज हुआ और फाइनल जो डेफिनेशन रही वो ये रही कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोग को समझ में आई होगी, और इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।